जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का महान ग्रंथ दिव्य ज्योति, अध्याय 15, कैलिफोर्निया सत्संग। मैं डाउनटाउन लॉस एंजलिस में रेडिसन होटल में ठीक ठाक से प्रतीक्षालय में बैठी अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रही थी कि वह अपनी क्लास खत्म करके आए और इकट्ठे वक्त व्यतीत कर सके। मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ में आईपैड लेकर बैठी थी, जिसमें मैंने गुरुजी के शब्द चलाए हुए थे। निरंतर मैं सड़क पर निगाहें जमा कर बैठी थी। यहाँ से मेरी बेटी कनिष्का की यूनिवर्सिटी यूएस जी का मनोरम दृश्य दिखता था। हवा में ठंडक थी, अंतराल कोहरे की पतली चादर से ढका था। यह अक्टूबर 2011 के शुरुआती दिन थे। बिना किसी कारण मैं शब्द सुनते सुनते रोने लग गई। मैं असंगत रूप से घंटों रोती रही कि गुरुजी महाराज मुझे वहां संगत से जोड़े। मैंने महसूस किया कि मैं प्यार और दुलार में बिगड़ गई हूँ। जो प्यार न्यूयॉर्क संगत ने मुझे मेरे ऊपर न्यौछावर किया, मैं कैलिफोर्निया की संगत से जुड़ना चाहती थी। संगत फ्रीमोंट में थी, जो मेरे स्थान से 6 घंटे की यात्रा थी। ना ही मैं सिएटल जाकर संगत से मिल पा रही थी, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं। इतने में मेरे कमरे की फोन की घंटी बजती है। मैंने अपने से फोन उठाया और सोचा शायद होटल के रिसेप्शन से आया होगा, लेकिन फोन संगत की घंटी का था, जिसने सत्संग किया। धन्यवाद गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। एकांत होटल के कमरे में भी मुझे स्वयं पर आत्मग्लानि हुई कि मैं उन सब पर शक किया, वह भी बेबुनियादी, कि मेरे जीवन के हर पल में वह ही शामिल नहीं है। मैंने फोन पर सत्संग सुना। एक बार फिर गुरुजी ने साबित कर दिया कि वे सर्वव्यापक हैं और जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं पड़ने देंगे। मेरी जिंदगी में जब कभी भी भावनात्मक तूफान आया है, तो गुरुजी ने याद दिलाया है कि अनीता, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ एक मोड़ है। संदीप जोली जी का सत्संग। मैं संदीप जोली हूँ। मेरे पति का नाम सुखबीर जोली। हम गुरुजी के शरण में अप्रैल 2011 में आए। मेरी आंटी रेनू और मेरे अंकल इंद्र सिंह जानते थे कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मेरे पति को बहुत गहन चिंता अवसाद की बीमारी थी और अक्सर रात को चीखें मारकर उठ जाते थे और तेजी से उनका वजन गिर रहा था। प्रत्येक दिन एक संघर्ष था। वह कुछ देर के लिए काम पर जाते और इसके चलते हमारी बेटी के साथ भी उनका रिश्ता खराब हो गया था। हर एक स्तर पर जिंदगी धराशायी हो रही थी। मुझे गुरुजी की साइट पर जाने का परामर्श दिया गया। मैंने भी गुरुजी को आजमाने की ठानी, क्योंकि मैं विवश थी। मैंने सत्संग पढ़ने शुरू किए, क्योंकि वह भक्तों की श्रद्धा के परिचायक थे। मैंने अब उन्हें अपने पति को सुनाना शुरू किया। उनमें भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने मेरे साथ मिलकर पढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हम जानते कि गुरुजी की पूजा अर्चना कैसे करते हैं और उनसे कैसे जुड़ते हैं, हमें उनकी दिव्य सुगंध का आशीर्वाद मिल गया। परिस्थितियां तो ज्यादा नहीं बदली, पर हमारे घर का वातावरण शांत और सौभाग्यपूर्ण हो गया। हम प्रसन्न रहने लगे और जीवन को सकारात्मक तरीके से देखने लगे। मेरे पति का स्वास्थ्य दवाइयों के बिना ही सुधरने लगा। वे डॉक्टरों के पास जाने से डरते थे। मैंने एक सत्संग में पढ़ा कि गुरुजी के चित्र को पानी में डालकर निकाल लो और वह वाला जल भी पी लो, तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मैंने कई बार ऐसे किया। मैं आपसे एक और सत्संग साझा कर रही हूँ। हमारे घर में एक गुरुजी का स्वरूप है। मैं और मेरे पति बाहर लॉबी में टेलीविजन देख रहे थे। बेटियां करीब 6 साल और 13 साल की मेरे कमरे में सो रही थी। हमने अपनी छोटी बेटी की चीखें सुनी। मैंने अपने पति को बोला कि वे कृपया जाकर देखें। मेरी छोटी बेटी ने बताया कि फोटो वाले बाबा हाथ हिला रहे थे। उससे बहुत डर लग रहा था। मेरे पति ने मुझे आवाज दी, लेकिन हमें यह नजारा देखने को नहीं मिला। सिर्फ उसने देखा। ऐसा 2 दिन तक होता रहा। गुरुजी के आशीर्वाद इतने हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती, लेकिन वह दिन सबसे भाग्यशाली था
जिस दिन हम कैलिफोर्निया संगत से जुड़े। हमें उनसे और असीमित प्यार मिला। यहाँ संगत में तेजी से वृद्धि हो रही है। गुरु जी का प्रकाश सर व्यापक है। हम भाग्यशाली हैं जो उनके शरण में हैं। जय गुरु जी।